साहब आपको लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफ़ी साहब के शागिर्द होने का भी एजाज़ हासिल है, इसके बारे में कुछ बताएं। ये 1978 में अपने अब्बू के साथ में बॉम्बे गया था। तो रफ़ी साहब के इंतकाल से 2 साल पहले रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वहाँ बैठे, वहाँ शागिर्दी हुई अब्बू जी के सामने। तो इतने बड़े गुलकार थे वो, उन्होंने आपको ऐसी शागिर्दी में ले लिया, आपको सुना नहीं या फिर आपसे कोई फरमाइश की? मेरी खुशबख्ती ये है कि मोहम्मद रफ़ी साहब जो थे वो मेरे वालिद साहब के भी शागिर्द रहे हैं। अच्छा। तो मेरे वालिद साहब ने इंडिया में 2 फिल्मों के म्यूज़िक भी दिया। मेरे वालिद साहब रेडियो पाकिस्तान लाहौर से 25 साल उन्होंने गाया, बॉम्बे में गाया MS नागी के नाम से। माशाल्लाह। तो आपके असल उस्ताद तो पहले आपके वालिद साहब, मेरे वालिद साहब थे, फिर शागिर्दी जिनकी उनके साथ थी, जी उनके, चूँकि वो मेरा स्कूल ऑफ थॉट थे। हालांकि ये तो मुझे बाद में पता चला जी कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब जो है मेरे वालिद साहब के भी शागिर्द रहे हैं। मगर फिर भी आपको भी तो सुना होगा। रफ़ी साहब ने मुझसे एक गाना सुना था, जाएगा जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। कि चाचा के लिए गाने। ये गाना मैं अपनी तरफ से चाचा को डेडिकेट कर रहा हूँ, क्योंकि चंद लम्हों के बाद ये जाने वाले हैं। अनवर रफ़ी जो मेरे आगे नाम लगा हुआ है ना, ये चूँकि मैंने शागिर्दी इख्तियार की थी रफ़ी, ठीक है। और मेरी खुशबख्ती ये है कि हालांकि मैं 10,000 के करीब गाने गा चुका हूँ, फिल्मों के, टेलीविज़न के, मिक्स करके कैसेट के। मैंने काफ़ी सारी रिमिक्स भी किए मोहम्मद रफ़ी साहब के, और मुझे हमसाया मुल्क में भी बुलाया गया। और ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी एजाज़ की बात ये है कि दिल्ली में मैंने एक शो किया वहाँ, तो वहाँ चंद लोग खड़े होकर उन्होंने जब मुझे ये कहा कि अनवर रफ़ी, यू आर नॉट अनवर रफ़ी, यू आर मोहम्मद रफ़ी। वेरी गुड। रिज़ कमाली आप UAE में रहती थी, तो फिर पाकिस्तान कैसे आना हुआ? अब्बू ने यहाँ गवर्नमेंट ज्वाइन कर लिया था, अब्बू गवर्नर सिंध के मुशीर हो गए थे, तो देन वी हैड टू कम बैक ओवर हियर। तो ये सारी चीज़ें थी, तो इस वजह से यहाँ आना पड़ा। और आपसे मुलाकात जो है वो किस्मत में थी, तो बस आना हुआ। आपने अपने करियर का आगाज़ कैसे किया था? आप RJ बनी थी पहले या फिर आप एक्ट्रेस बनी थी? नहीं, ना RJ ना एक्ट्रेस। आई स्टार्टेड विद होस्टिंग। प्राइवेट चैनल था, मैं नाम नहीं देना चाहूँगी यहाँ पर, तो वो आए थे रिकॉर्डिंग के लिए। उन्होंने हमारे इंस्टीट्यूट में से ही 2 ग्रुप्स बनाए स्टूडेंट्स के, एंड देयर वाज अ टॉपिक कि इनर ब्यूटी ज़्यादा अफेक्टिव होती है या इम्पैक्ट उसका ज़्यादा अच्छा होता है, या जो आपके लुक्स होते हैं ज़्यादा लॉन्ग लास्ट क्या करता है। तो आई स्पोक रियली वेल ऑन दैट एंड आई वॉन दैट कॉम्पिटिशन। तो उसके बाद मुझे होस्टिंग ऑफर हुआ था, मैं तब भी ऐसे ही बोला करती थी। अच्छा, तो मैंने कौन सा प्रोग्राम था जो आपको ऑफर हुआ था सबसे पहले? एक ब्रांड था, उसकी होस्टिंग थी, ब्रांडेड शो थे, उसके 13 शोज थे। एक मुझे वो ऑफर हुआ था, आई स्टार्टेड विद दैट, एंड देन एक और चैनल था, प्राइवेट चैनल, मैंने उनका एक गेम शो होस्ट किया था, तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। देन आई वाज ऑफर्ड फ्रॉम अनदर चैनल एक्टिंग के, रिगार्डिंग एक्टिंग, एंड देन आई स्टार्टेड विद दैट स्पेशल प्रोजेक्ट जो कि रमज़ान का था, जो पूरे 30 डेज ऑन एयर हुआ, ईद पे ख़त्म हुआ तीसरे दिन, और वहाँ से बस देयर वाज नो कम बैक। तो आपको क्या लगा कि आपका ब्रेक थ्रू क्या बना? आपकी होस्टिंग या फिर आपके एक्टिंग में आपके चार्म्स, आपकी परफॉर्मेंसेस? मेरा जो मुझे लगता है जो एक ब्रेक मिली वो मुझे एक्टिंग से लोगों ने पहचाना। सोप्स डेली, यू नो, सोप झाग बनते हैं, तो वो जो डेली एक रजिस्ट्रेशन होती है ना, प्राइम टाइम पे जब सोप चलता है, तो वहाँ से लोग आपको रजिस्टर करते हैं। और होस्टिंग तो ये है कि वंस इन अ वीक आता है ऐसे। फिर एक मैंने चैनल पे एक ब्रंच शो होस्ट किया, पौने 2 साल तकरीबन। हर संडे को होता था 12 से 3 बजे तक लाइव, 3 घंटे का लाइव शो होता था। अच्छा। डिफरेंट सेगमेंट्स थे, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा, मेरे लिए चार्म भी था, और लोगों ने रजिस्टर ब्रेक थ्रू वहाँ से ज़्यादा हुई। हाँ, आई लव डूइंग होस्टिंग। ज़बरदस्त। अनवर साहब, आपके बारे में कहा जाता है कि आप हर तरह के गीत गा लेते हैं, तो किस तरह के गीत गाना खुद को आपको बहुत पसंद है? सबसे पहली बात तो ये है कि मैंने इसकी बेस सीखी है क्लासिकल। उसके बाद फिर मेरा स्कूल ऑफ थॉट चूँकि मोहम्मद रफ़ी साहब थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हर जो लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर था उनके साथ मैंने काम किया, और रेडियो पे भी मैंने गज़ल भी गाई, गीत भी गाई, यानी गाने की हर सिम्त को मेरे अल्लाह ने मुझे ये तौफीक दी कि मैंने गाया। आपको लगता है क्लासिकल गाना जो है वो एक ऐसी बेसिक लर्निंग है कि अगर आपको क्लासिकल गाना आता हो और सीखा हुआ हो तो आप हर किस्म का गाना गा सकते हैं, चाहे जी वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आदमी कोई एक मकान की बेसमेंट बनाता है या नी बनाता है, पंजाबी में कहते हैं नी जी मजबूत हो ना, और तो भावें तुसी 5 मंजिल बिल्डिंग खड़ी कर लो, तो बेस अच्छी हो ना बंदे की, तो फिर वो जहाँ मर्जी चाहे मजबूत रहती हैं। चाहे वो गज़ल गा ले, चाहे वो गीत गा ले। और ये 40 गाने एक दिन में आपने रिकॉर्ड करवाए, गाए हैं? ये 4-5 मरतबा हुआ है। SM सादिक साहब अल्लाह ताला 40 गाने एक दिन में रिकॉर्ड? जी जी, 40 ट्रैक मैंने एक दिन में। यार बहुत
एस.एम. सादिक एक पाकिस्तान का ऐसा शायर है कि जो 1 मिनट में गाना लिख देता कोई शक नहीं, बहुत प्यारी। उसको सिचुएशन बताए, वो उसी वक्त वो मुझे दे रहा है, वो मैं गा रहा हूँ, फिर आया उसने दे दिया, मैंने फिर गा दिया। ऐसे करके मैंने एक दिन में 40 गाने यानी 4 कैसेट मैंने रिकॉर्ड किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने बेशुमार सिंगर्स के साथ भी गाना गाया है, कौन से ऐसे सिंगर है जिनके साथ आपको गा के बड़ा अच्छा लगा और आपने कहा यार ये अच्छा गाता है, मेरे साथ ज़रा अच्छी केमिस्ट्री बनती है, फीमेल या मेल? अब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबके साथ 2 गाने की शक्ल में गाया, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा तब लगा जब मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ मैंने 2 गाने की और मेहदी हसन साहब, ये 2 लेजेंड आर्टिस्ट ऐसे थे जिनके ज़ेर साया, मैं ये नहीं कहूँगा कि उनके साथ 2 गाना गाया, ये क्योंकि वो बड़े लोग थे, उनके ज़ेर साया मैंने। यार कितनी प्यारी बात है, उनके साथ 2 गाने गाए। और बड़े लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर जिनमें निसार बदमी साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, बड़े लोग जो दुनिया से चले गए हैं, उनके ज़ेर साया मैंने काम किया माशाल्लाह। मलका तरन्नुम नूरजहान के साथ जब मेरा 2 गाना, मुझे पता चला कि मेरा 2 गाना है, फिल्म दाग के लिए मौसीकार नज़ीर अली साहब ने और एम अशरफ साहब ने मुझे बुलाया। अच्छा। एक ही दिन में 2 गाने मैडम नूरजहान के साथ थे, तो मैं घबराया हुआ था। वो कहते बेटा घबराओ नहीं, तुम बहुत अच्छा गा रहे हो, सीने से गाओ और तुम ऐसे समझो कि जैसे तुम्हारे सामने एक अनजान औरत खड़ी है जिसको गाना नहीं आता, ये जहन में रख के गाओ बेटा, तुम बहुत अच्छा गाओ। लोगों की बड़ी बातें होती हैं। फिजा, आप यकीन मानो मेरी आंखों से उस वक्त आंसू जारी हो गए और मैंने उनके कदमों को हाथ लगाया और ये माइक था और इधर मलका तरन्नुम नूरजहान थी और इधर मैं था। और मेहदी हसन खान साहब के साथ कौन सा गाना था? मेहदी हसन साहब के साथ रेडियो पे मेरा, इस तरह तो गुलाम अली साहब के साथ भी एक नात थी। अच्छा। जो बगैर साजों के थी, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, मैं। आहा, अनवर साहब कुछ सुनाई दे फिर थोड़ा सा ये। बहुत सारी तालियां भाई, बहुत सारी तालियां। स्पेशली वो जो ये करके किया था। और जो उन्होंने कहा ना मेरे साथ ऐसी नौकरां तेरे नहीं, उन्हें सोच ले कि मैंने को की चीज मंगवानी है। आपने बड़े ज़्यादा सैड सॉन्ग्स गाए, तबीयतन ऐसे हैं या फिर कहीं दिल विल टूटा है, कोई दुखा है, कोई तकलीफ शुदा? नहीं, हालात जाहिर है कुछ यही होता बात है है तो फिर ही होता है। नहीं जाहिर है। हाय तो कितनी बार दिल टूटा? 2 मरतबा ऐसा हुआ। 2 दफा क्यों टूटा? पहले ठीक नहीं टूटा था? नहीं, एक जगह मंगनी हुई थी। हाँ, मतलब लीगली टूटा बकायदा। मैं लव करता था उसको। उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने अब मुकाम बनाना है ऐसा कि वो परेशान हो कि अगर काश कि मैं इधर हो जाता, तो फिर ऐसा ही अल्लाह पाक ने ऐसा किया। मतलब मैंने अक्सर देखा है कि आजकल भी हो रहा है कि जब ब्रेकअप होता है तो लड़के बॉडी बनाते हैं, जिम चले जाते हैं, सारा गुस्सा लोहे पे निकालते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। और ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। मैं दिल और तिल दोनों लेके मुंडिया तो पीछे। दिल पे चाचे का तो 3 दफा दिल टूटा है। चाचे की मंगेतर थी, चाचे ने उससे 300 रुपया मांग लिया, उसने नहीं दिया, इस बेचारे का दिल टूट गया, फिर इसने मंगनी भी तोड़ दी। 2 बार आपके दिल टूटे, मगर फिर आपकी शादी कैसे हुई? भाभी आपकी ज़िंदगी में कैसे आई, बताएं ना। एक फिल्म के गाने मैंने रिकॉर्ड किए, मौसीकार नज़ीर अली साहब। तो इत्तफाक ऐसा हुआ कि मेरे वालिद मोहतरम भी हयात थे, गाने बड़े अच्छे हुए। उन्होंने कहा कि मेरा अगर बड़ा बेटा होंदा ना तो वो अगर सिंगर होंदा तो वो मेरा इस तरह गांदा। तो अब्बा जी कहने लगे कि यार भी तुहाडा ही बेटा है, तो तुसीं इन्हां अपना बेटा बना लो। अल्लाह ताला ने ऐसा सिलसिला बनाया कि नज़ीर अली साहब के घर मेरी शादी हो गई। वाह, कितना बड़ा नाम है, देखें इनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम जो है वो 12 साल की उम्र से तहज्जुद गुजार भी हैं, एमए इंग्लिश भी हैं, पढ़ी भी क्या बात है। दीनी तालीम भी, वैसे भी वो मुझे भी समझती हैं। तो ये पता नहीं, वो कहते हैं ना किसी वक्त बात की हो वो अल्लाह ताला सुन लेता है, तो वो पता नहीं वो ऐसा वक्त था कि जो मैंने सोचा तो वो मालिक ने कर दिया। बहुत आला, बहुत आला, ज़बरदस्त। अनवर साहब, अपनी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बताएं। क्या बच्चों में भी गुलकारी का शौक़ पाया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बल्कि मेरा एक दरमियाना बेटा है, वो तो उसने एक फ़िल्म का म्यूज़िक भी दे दिया है माशाल्लाह, और गिटार प्लेयर है, पढ़ भी रहा है कॉलेज में। और सबसे छोटा बच्चा जो मेरा है, उसने 7 साल की उम्र में जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसका उसने गाना रिकॉर्ड किया था वर्ल्ड कप का। इति वर्ल्ड के नाम से उसने किया था, आप देखें उसमें उसने एक्टिंग भी की और साथ में गाया भी। क्या नाम है उनका? इति। हाँ, अच्छा। इत्तिज़ा अनवर नाम है, इति। तो और उसकी कंपोजिशन रौनक अली ने की थी। रौनक अली हमारे बड़े अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर हैं। जबरदस्त।